नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनता जनार्दन में। और मौजूद है इस वक्त हम देवली विधानसभा 47 के अंतर्गत L2 ब्लॉक में। और L2 ब्लॉक में यहाँ पर एक जो कार्यक्रम हुआ था उस कार्यक्रम के बारे में छोटा सा मैं बताता हूँ, उसके बाद फिर आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर L2 ब्लॉक में AIMIM जो कि असदुद्दीन ओवैसी जी इनका मुख्य संचालक हैं, और इनके मार्गदर्शन में और तत्वावधान में आने वाले दिनों में किस प्रकार से यहाँ पर कार्यालय आज एक उद्घाटन समारोह था। और यहाँ पर हमारे साथ मोहम्मद आरिफ जी आए हैं जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं दिल्ली प्रदेश से। काफी बढ़िया उद्बोधन दे तो रहे थे, मगर संगम विहार जैसी अनधिकृत कॉलोनी। आरिफ जी, मैं आपके पास आऊंगा, सवाल की घड़ी को थोड़ा आगे लेकर के आऊंगा। यहाँ पर कार्यालय खुला, बहुत अच्छी बात है। और बहरहाल अगर क्षेत्रीय मुद्दे की बात करते हैं, देवली विधानसभा 47 की बात करते हैं, तो क्या कुछ आप जब आए हैं सुने होंगे, संगम विहार के विषय क्रम में जानते होंगे, तो किस प्रकार से आपके पास ये आए थे, किस प्रकार से ये कार्यक्रम रहा, और विस्तृत तरीके से थोड़ा सा बताएं जनता को, खास कर देवली विधानसभा। देखिए, मुद्दे तो हैं, और संगम विहार कोई छोटी कॉलोनी नहीं है। वो एक बड़ी कॉलोनी और पुरानी कॉलोनी है। और इसके बारे में खाली ऐसा नहीं है कि पार्टी के अकॉर्डिंग मैं जानता हूँ, मैं भी आता जाता रहा हूँ। दुर्गा विहार में मेरा भी अपना मकान है। अदरवाइज यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या है वो पानी की है, और मेरे ख्याल में यहाँ समरसीबल भी जल्दी से नहीं हो पाता यहाँ तो। मगर उसके लिए भी लोगों ने मेरी बहुत जा के MLA काउंसिलरों के पास मेरे ख्याल में भागदौड़ की है, मगर उसके बावजूद भी इनके मसले हल नहीं हुए। तो उसकी वजह क्या है, पहले तो हम ये लोग समझ लें कि वजह क्या है। क्योंकि जब ये लोग आपके बीच में इलेक्शन में आते हैं, और ख़ास तौर से मुस्लिम समाज के दरमियान, तो ये लोग मुसलमानों को सिर्फ एक ही लॉलीपॉप देने की कोशिश करते हैं, और वो ये है कि बीजेपी से हम आपको बचा रहे हैं। और मुस्लिम समाज इसी को देखते हुए वो बदले के इनके पास चला जाता है। जबकि अगर वो लोग उनकी आंखों में आंखें डाल के मुद्दों की बात करते तो शायद डेवलपमेंट यहाँ नज़र आता। रोडों के हालात ख़राब हैं, बल्कि मैं समझता हूँ जो मेन रास्ता है वो सैनिक फार्म से घूमकर आना पड़ता है। मुद्दे पे सर मैं थोड़ा सा, आरिफ जी, मैं थोड़ा सा वो करना चाहूँगा कि मुद्दे की तो बात थोड़े से और तरीके से करेंगे। जो आप अभी मुसलमानों के लिए कह रहे थे कि मुसलमान थोड़ा सा बचने की या उनको बचाने की एक लालच ही दी जाती है, क्या लगता है ऐसा कुछ है? फील करते हैं कि कुछ डर का माहौल है इस तरीके से, किस लिए उनको एक पॉइंट बना दिया गया कि भाई हम आपको बचा रहे हैं? क्या मतलब है बचाने? देखिए, इस देश में पिछले 15-20 सालों से, चाहे वो कांग्रेस रही या आम आदमी पार्टी आई, तकरीबन मुस्लिम हलके में इस तरह का नारा आम बात है। कोई ये नारा आज नहीं है कि ये बीजेपी के राज में ये नारा लग रहा है, ये अमूमन लगाया जाता है। जबकि मैं समझता हूँ एज अ मुसलमान होने के नाते आपका ईमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे होना चाहिए कि इज़्ज़त, ज़िंदगी, मौत, ज़िल्लत सब उसके हाथ में है। कोई बीजेपी, कोई कांग्रेस, कोई आम आदमी पार्टी हमें बचा नहीं सकती। अगर मारेगा वो, बचाएगा वो। तो हम इस चीज़ को हटा दें। और रहा, देखो जिस तरीके से मूव लिंचिंग हुई है बीजेपी के राज में, बीजेपी ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए, तो उसका गुनहगार किसको माना जाएगा? बीजेपी को माना जाएगा। आज हमारे किसान, मैं बीजेपी के लिए नहीं मानूंगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हो जाता है। क्योंकि जब लिंचिंग होती है, हिंदुओं को भी कई बार हुई है। मेन मुद्दा क्या है कि एक जो माहौल जो कह रहे हैं, माहौल के लिए हम जरूर कह सकते हैं, क्योंकि अगर लॉ एंड ऑर्डर किसी पार्टी के मोहताज नहीं है, क्योंकि अगर DM है, DCP है, SCP है, इनके एक जो क्या कह सकते हैं, इंटेलिजेंस, जिस प्रकार से आप कह सकते हैं, लिंचिंग तो लगे हाथ हो जाती है सड़क पर, मगर बहुत सारी चीजें वो भी देखिए, दंगे भी हो रहे हैं। तो नहीं, ये सवाल आप करेंगे किससे? लॉ एंड ऑर्डर किसके अंडर में है? केंद्र के हाथ में ना। और केंद्र किसके पास है? बीजेपी के पास। तो सवाल किससे करेंगे आप? बीजेपी से ही करेंगे ना। अगर आप ये कह दीजिए नहीं हम तो कांग्रेस से सवाल करेंगे, तो ये तो खाम का जबरदस्ती वाली बात होगी ना। अगर मूव लिंचिंग नहीं रुक पा रही है तो ये बीजेपी का फेलियर है। तो आप इसमें बीजेपी को ही कहेंगे, ना कि किसी और पार्टी को कहेंगे। तो इसीलिए खाली मुसलमानों की तो मैंने बात ही नहीं करी। मूव लिंचिंग मुसलमानों की हुई है, मूव लिंचिंग किसी भी समाज के किसी भी लोग की हुई है, गलत हुई है। हम ये कहते हैं कि आप मूव लिंचिंग क्यों नहीं रोक पाए, क्यों नहीं आप उसके ऊपर काम कर पाए। और उसके अलावा भी देश के और मसाइल हैं। आप मतलब किसान आंदोलन को देख लीजिए, हमारा किसान भाई रोड पर पड़ा है, पिछले मतलब के 2 महीने से ज़्यादा हो गया, उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है, उनकी कोई फिक्र करने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? ये घमंडी सरकार के बदले के लोगों को मारने के लिए आई है, बदले के झुकने के लिए तैयार नहीं है।
अगर किसानों को समस्या है और जिन किसानों के लिए आप कहते हो बिल लेकर आए हैं, तो आप उस बिल को ही खत्म करो ना, जब किसान नहीं चाहते। प्रधानमंत्री ने बोला है कि आप लोग जा सकते हैं, बात होगी इसमें गहराई से, आज एक आश्वासन दिया है उन्होंने। नहीं, आश्वासन दिया है, आश्वासन कितना अमल में आएगा कि ये तो वक्त बता देगा। आप भी मतलब देख रहे हैं इस चीज को। चलिए अब क्षेत्रीय मुद्दे पे आते हैं। अब संगम बिहार की बात करते हैं। शहबाज एक युवा हैं, इनके माध्यम से यहाँ पर तमाम युवा हैं, कैमरामैन से गुजारिश करूँगा थोड़ा सा दिखाया जाए। यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं। खुशी की बात है कि आज पार्टी ज्वाइन भी कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगा सर, आप लोग आने वाले समय में AIMM के ऑफिस भी नहीं था, टीम अभी कम है, क्या चुनाव आप आने वाले दिनों में दिल्ली भर में या खाली देवली विधानसभा में, या किस प्रकार से साल भर की तैयारी है अभी आपके पास लगभग? तो नगर निगम के चुनाव में किस प्रकार से परफॉर्मेंस देख रहे हैं आप? देखिए, पूरा पहले संगठन बनाने की ज़रूरत है, और अगर देवली विधानसभा वालों ने अगर संगठन बनाने में अपना बड़ा रोल अदा करा तो बिल्कुल मजबूती से हम यहाँ पार्टी उतरेगी। और अगर हम जीत कर आए यहाँ तो आप देखिएगा डेवलपमेंट आगे आगे भागेगा, और हम डेवलपमेंट पे ही काम करने निकले हैं। हर जगह, कहीं भी निकले हैं, किसी भी विधानसभा में, किसी भी निगम में जाएंगे, हम डेवलपमेंट पे ही जाएंगे। आरिफ जी के मार्गदर्शन में आप लोग यहाँ पे ऑफिस खोले हो, तो किस प्रकार से सहयोग मिलेगा आप उम्मीद करते हैं? आप जुड़े हैं तो क्या चाहते हैं? आरिफ जी सामने हैं, किस प्रकार से आगे राजनीतिक दृष्टिकोण से बढ़ेंगे आप? सर वो तो फिर हम सभी बैठ के काम करेंगे आप? हाँ। लगता है कि AIMM को आप आगे बढ़ा पाएंगे? सर हम कोशिश पूरी अपनी करेंगे, पूरी कोशिश रहेगी, कोशिश करोगे? कोशिश पूरी रहेगी अपनी। अब वो तो अल्लाह पाक जाने। अच्छा, बिल्कुल, मतलब पुरजोर है इस बार की, कुछ करके दिखाएंगे। कुछ करके नहीं, और इंशाल्लाह हम जीत के भी दिखाएंगे। तो और सब कुछ बोलना चाहेंगे आरिफ जी कुछ फाइनली आपके क्षेत्र की जनता के लिए, खासकर आप आए हैं यहाँ से एक आगाज कर रहे हैं आप, इस आगाज को बुलंदी पर पहुंचाने के लिए क्या कुछ आपके क्षेत्र की जनता और देवली विधानसभा की जनता को बोलना चाहेंगे फाइनल? देखिए, आप लोगों से मेरी गुजारिश है, आप लोग यहाँ अपने संगठन बनाने में और बूथ कमेटी बनाने में जोर दें। अगर यहाँ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नुमाइंदा खड़ा करना चाहते हैं और जिताना चाहते हैं, तो बूथ कंप्लीट होंगे तो ये जंग जीतनी बड़ी आसान होगी। और अगर जिस दिन हमने अपना नुमाइंदा जिता दिया तो आप देखिएगा कि यहाँ फिर दूसरे की गुंजाइश नहीं बचेगी, क्योंकि हम डेवलपमेंट पे काम करते हैं, और जहाँ जहाँ हम जीत कर आए हैं डेवलपमेंट पे ही जीत कर आए हैं, ना किसी मजहब पे। वरना तो मैं आपको एक एग्जांपल देता जाऊँ, इम्तियाज जलील जो जीते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं, वहाँ मुसलमानों हिंदुओं की तादाद जो है वो तकरीबन 78% है, 22% मुसलमान है वहाँ। तो खाली 22% मुसलमानों के दम पे तो नहीं जीते ना, वो पहले विधायक थे, विधायक में उन्होंने काम किया और उसके बाद हिंदू मुसलमान सबका दिल जीता, तो आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। तो वो धारणा खत्म करनी होगी कि ये मुसलमानों की पार्टी है, सारे समाज के को साथ में लेके चलने वाले की पार्टी है। तो यहाँ पर एक जोरदार आगाज देवली विधानसभा 47 के अंतर्गत ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद आरिफ साहब के तत्वावधान में यहाँ पर एक कार्यालय उद्घाटन हुआ। शहबाज जी जो युवा हैं, देखना बाकी रहेगा कि देवली विधानसभा में किस प्रकार से डेवलपमेंट की बात हो रही है, और जरूरत भी है, खासकर संगम बिहार और देवली विधानसभा क्षेत्र में डेवलपमेंट की बात हो रही है। 1.25 साल का समय है, बूथ लेवल में काम करने की हिदायत और एक ज्ञान भी दे रहे हैं। और जुड़े रहिए जनता जनार्दन के साथ, मिलेंगे फिर नई रिपोर्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।